आपने अखबार को गलत तरीके से पेश कर दिया। बताइए आपके अखबार की हेडलाइन क्या है, ये पढ़ दीजिए बस भाई यार, आपके अखबार की हेडलाइन है पश्चिम बंगाल में मुसलमान कर रहा है सियासत। भाई साहब आप हेडलाइन वही लिखिए तो वही पढ़ूंगा ना। आपने सुनिए, क्वेश्चन मार्क दिखाइए, मैं दिखाता हूं। दिखाइए। अरे सर एक अखबार में नहीं, दर्जनों अखबार में छपा है। अरे मेरे को कोई शौक नहीं है आपको विलेन बनाने का, आप अपनी बात कहिए। दूसरी चीज, बार बार एक बात कही जा रही है, आपने हुमायूं कबीर का इंटरव्यू करवाया। किस मुसलमान की बड़ी दरगाह ने, बड़े संस्थान ने हुमायूं कबीर का समर्थन किया क्या कि वो बाबर के नाम पे 2.5 लाख लोग ईंटें पहुंचा रहे हैं और कैसे करोड़ रुपए कौन है वो? चंदा दे दे के मस्जिद बनवा रहे हैं, कौन है वो? जमा हो गए, गजब बात हो गई। 3 करोड़ रुपए जमा हो गए धन्नीपुर में मिल नहीं रहा पैसा। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ इन्होंने भी चंदा दिया होगा उसके लिए, ये भी चंदा देकर आ रहे हैं। तो लोग देंगे आस्था के नाम पे, कोई बाबर के नाम पे थोड़ी किसी ने पैसा दिया है, मस्जिद के नाम पे दिया है। क्यों आप नहीं, मस्जिद के नाम पे दिया है, किसी भी नाम से बनाओ, बाबर के नाम पे क्यों बनाई जा रही है? लेकिन बाबर के नाम पर कोई पैसा दे हो गया, आपकी बात नहीं मैंने जब बात। देखिए किसने कितना चंदा दिया, किसने क्या दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ने जिना की मजार जाने वालों को भारत रत्न दिया। लाल कृष्ण आडवाणी साहब चले गए, कोई आपत्ति नहीं, जिना की मजार पर जा करके वहां कसीदे पढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर, उनको भारत रत्न दे देते, तब कोई तकलीफ नहीं होती। और पीछे ले जाइए। समर्थक ये बाबर समर्थक, अरे आडवाणी के साथ क्या हुआ था उसके बाद? मुगलों से रिश्तेदारी चला गया। आज हमको सर्टिफिकेट देंगे आकर के। उसी बात की सजा मिली आडवाणी को, पहचाने लोग। अब जरा ये देखिए, नहीं बजाओगे। अब जरा ये उम्र इतनी भी, अब जरा ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की उम्र इतनी भी कम नहीं है, थोड़ा आगे भी। भारतीय जनता पार्टी शिवम भारतीय जनता पार्टी की हिंदू पॉलिटिक्स, टीएमसी का हिंदू प्रेम, ये क्या है जरा देखने की कोशिश कीजिए। 2023 में दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया गया, उधर गीता पाठ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कराया जा रहा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच पर दिखाई देते हैं, ये बात कही गई। दोनों तरफ से हिंदुओं के लिए देखिए ये काम किए जा रहे हैं। 2023 में दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन, उधर गीता पाठ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, फिर इधर कालीघाट मंदिर में स्काई वॉक का निर्माण और उधर रामनवमी के जुलूसों का आयोजन और विस्तार। इस तरफ ममता बनर्जी हिंदू त्योहारों पर अतिरिक्त सरकारी छुट्टियां देने की बात, बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उधर बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय का समर्थन ममता बनर्जी कर रही हैं, तो इधर बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों के लिए सीएए की बात इधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कौन है जो असल में हिंदुओं के साथ है, कौन है वो जो हिंदुओं के खिलाफ है, किसकी राजनीति हिंदुओं वाली है और किसकी राजनीति सर्वधर्म वाली है, यह समझने की कोशिश करते हैं। मुमताज रिजवी, जल्दी से आपका नजरिया, जल्दी से। देखिए सबसे पहले दिनेश जी, जल्दी तो स्टार्ट ही नहीं होते ठाकुर को ले आए। देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड की शुरुआत की थी कि बनाया जाए, लेकिन शिवम त्यागी ने नहीं बनाया। आप मैदान से बाहर क्यों खेलते हैं हमेशा? शिवम त्यागी ने नहीं बनाया। आप लाइन के बाहर क्यों चले जाते हैं? देवकीनंदन ठाकुर लाइन से बाहर है, मैदान से बाहर क्यों चले जाते हैं? देवकीनंदन ठाकुर लाइन से बाहर नहीं, आप ये बताइए आप कहां चले? मैं पूछ रहा हूं कौन है जो धर्म का इस्तेमाल सियासत में कर रहा है? क्योंकि सरकार ने नहीं बनने दिया सनातन बोर्ड, मुसलमानों ने मुखालफत। आदमी सारा जीवन टॉपिक पर नहीं बोल सकते, क्या पूछा गया है, क्या जवाब है। एक मिनट और आइए, सनातन बोर्ड तर्क पे तो आ जाओ भाई। आज पूरे देश में एक सेकंड बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, बड़ी फैक्ट्रियां हैं, ये कौन कटने दे रहा है सरकार? इब्राहिम लोधी का सिपह सलार जो उससे बागी हो गया था। अरे दिनेश भाई, इब्राहिम लोधी का सिपह सलार, लेकिन अब भाई ये गलत बात है दिनेश भाई, ये गलत बात है। बताइए जरा, वो इतिहास आगे पढ़ गया। बात कर रहा हूं तो देश में मुगलों को बुलाने वाले के मारा था, बाबर को तोड़ा के मारा था, बाबर और बाबरी को जाके बंद कीजिए। और उनका बेटी का रिश्ता था, इरफान हबीब वाली रिश्तेदारी थी, शादियां हो चुकी है। शादियां होती थी, कहना क्या चाह रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? इससे आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? कहने का मतलब है कि मुगलों को जिन्होंने लाया, बाबर को जिन हिंदू राजाओं ने बुलाया, इब्राहिम लोधी कौन था? यहाँ से अपराध इब्राहिम लोधी कौन था? पानीपत की लड़ाई क्या थी? इब्राहिम लोधी का सिपह सलार जो बागी हो गया वो कौन था पता है आपको? इब्राहिम लोधी आपको पसंद है? भाई साहब ये देखिए, पसंद है आपको? ये है इनकी जानकारी। अब जनता के पास उनके सवाल। हिस्ट्री खत्म हो चुकी है जो कम्युनिस्टों ने लिखी थी यार, वही पढ़ के बोल। शोएब जमाई, हाँ, चारों सही। छोड़ो हिंदू मुस्लिम, छोड़ो मंदिर मस्जिद,
बाबरी मस्जिद की जो नींव रखी गई है उसे ध्वस्त कराते हैं, उसे तोड़ के एक अस्पताल बनाते हैं। फिर दूसरी बात, इंसाफ के लिए इन्होंने बोला 500 वैसे साल, वहाँ एक अस्पताल भी बन रहा है। सर सुन लीजिए पहले, एक स्कूल भी बन 500 रहा है। साल तक कोर्ट का इंतजार करा तब राम मंदिर बना। अगर हिंदू अगर नहीं सुनता कोर्ट की तो ज्ञानवापी और मथुरा की नहीं, ये बताइए कि अगर नियमों के तहत कहीं मस्जिद या मंदिर बनता है तो उसमें दिक्कत है क्या? सर एक बात बताइए, बाबरनामे में क्या लिखा है? बाबरी कौन था? 14 साल के लड़के से वो तो बात हो गई, बाबरी को लेके बात हो गई। हाँ, ये बोल रहे थे संविधान की बात कर रहे थे कि जब बाबर मस्जिद तोड़ी थी तो संविधान की हत्या कर दी थी। हाँ। तो रातों रात कश्मीर से जब रातों रात हिंदुओं को भगा दिया गया था, जब तुम्हारी सेना थी, पुलिस थी, संविधान था, जब संविधान तुम्हारा कहाँ चला गया था? संविधान देख के सुटेबिलिटी। हाँ, संविधान नहीं, देश का बताइए, संविधान। बोलिए। आप लोग यहाँ- संविधान का उस वक्त- तुम्हारा उस वक्त- सवाल सुनिए, सवाल संविधान होता है, तुम्हारा क्या मेरा होता है? उस सवाल वक्त आपसे बीजेपी है। समर्थन दे रही थी सरकार को। मैं- बताते हैं, तुम नहीं किनसे? मानते संविधान को। शोएब जमाई या जवाद, ये जो लंबे वाले हैं। जवाद सवाल आपसे। हाँ, आप लोग यहाँ पर खड़े होकर एक मत नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं। वो is the कुछ beauty बोल of रहे हैं, this country. आप कुछ बोल रहे Diversity is the हैं, और beauty वो of this एकदम country. विषय से ही ये कह रहे हैं अराजकता जो है हम लोगों की खूबसूरती है इन लोगों की। अराजकता फैलाने से क्या मिलेगा आपको बताइए? चलिए एक सेकंड। ये मिर्च में लगाने का काम मीडिया वालों का है, सावधान रहना। मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। किससे कह रहे हैं आप ये? मैं यहाँ पे सभी लोगों से कहना चाहूंगी जिन्होंने बोला है ना कि धर्म के धुरंधर, इसमें बताया गया गीता और कुरान। कब तक लड़ते रहोगे गीता और कुरान के पीछे? कभी तो बेरोजगारी और रोजगार के पीछे तो बहुत अच्छी लड़ो बात है, भाई। क्या बात है? आलिया, एक बार इनके लिए, कब तक लड़ते रहोगे इसके पीछे? भारतीय जनता पार्टी से है सवाल। सवाल है सर